अब तक किया था वो देख लेते हैं। कल हमने जो है ये मैंने वैसे आपको कोड भी शेयर कर दिया था, होपफुली आप सब ने कोड पढ़ा होगा और समझने की कोशिश की होगी। वैसे मुझे उम्मीद तो नहीं है नालायक बच्चों पे, लेकिन आया था। दरअसल करना आपने पता है क्या था, उस मेन डॉट डाट फाइल को कॉपी करके इस जो मेन डॉट डाट फाइल है इसके साथ रिप्लेस करना था। आपके पास ऑटोमेटिकली वो कोड सारा खुल जाना था। ठीक है, मतलब आपको यहाँ पर वहाँ से मेन डॉट डाट फाइल को मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। निकम्मो निखटुओ, ये रही हमारी पहले तो। अच्छा, हमने यहाँ पर निकाला ही किस लिए था, प्रोग्रामिंग हीरोज़ में ये मेन डॉट डाट फाइल पड़ी हुई है जिसको आपने करना था डाउनलोड। डाउनलोड होकर इसने आपके डाउनलोड सेक्शन में आकर डाउनलोड हो जाना। आपके पास इसको डाउनलोड करने का और तरीका है, मेरे पास यही तरीका है। बाहर डाउनलोड्स में आपकी ये फ़ाइल आ जाएगी और कहाँ पर आएगी, ये रिमेन डॉट डाल फाइल पड़ी है, इसको आपने कॉपी कर लें। ठीक है जी, कॉपी कर कर अपने कोड में जाएं। कोड आपका पड़ा है, कोड आपका पड़ा है कहाँ पर पड़ा था भला, ड्राइड स्टूडियो में स्किल्स ऑफ वेब नाम का प्रोजेक्ट है, ये आपका पड़ा हुआ है। अब मैं इसके साथ लिब के ऊपर राइट क्लिक करूँगा और करूँगा पेस्ट। पेस्ट करूँगा और मेरा कोड ओवरराइट कर दूँ या स्किप कर दूँ जी, ओवरराइट कर दो, या फिर न्यू आएगा, रिप्लेस हो जाएगा। वही रिप्लेस न्यू एक ही बात है यार। नहीं सर, मतलब अलग से फाइल बन के आएगी या फिर नहीं, चूँकि नाम सेम है फाइल्स के इसलिए रिप्लेस हो जाएगा। अगर नाम फाइल का कुछ और होता तो यहाँ पर एक्स्ट्रा फाइल ऐड हो जाती। ठीक है, ये हमारी फ़ाइल है जी, इसको अब हमने रन किया है और ये देखो हमारे सामने पूरा जो है वो कोड पड़ा हुआ है। में जाकर कि क्या दरअसल मसला बना है, स्किल्स ऑफ वेब में जाते हैं। अब पहले थोड़ा सा मैं इसकी सेटिंग कर लेता हूँ। ये मेरा स्किल्स ऑफ वेब पड़ा है, ये मेरा यूआई पड़ा है और अब मैं यहाँ से आराम आराम से आ जा सकूँगा। ठीक है जी। अच्छा जी, कंटेनर हमारा पड़ा है, स्टैक पड़ा है, लेकिन फिर भी ये क्या हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कंटेनर भी पड़ा है, स्टैक भी पड़ा है और इस कंटेनर में हाइट विड्थ भी वही दी हुई है। कोड तो कल वाला ही है भाई। सर टॉप राइट में आई थिंक वो जो एक्स दिया हुआ है ना वो होगा नहीं बेटा, मुझे जहाँ तक लगता है ना, हमने ये क्रोम जो है वो जूम किया हुआ था। मैंने वही नहीं कहा बड़ा बड़ा। ठीक है जी, ये जूम आउट कर दिया हमने, ये जूम नहीं सर जी, लेकिन अब वो तो पहले ही जूम ही खुला था ना फर्स्ट वाले में, बाकी में भी जूम ही खुलेगा। नहीं 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 और यार नहीं, जूम नहीं। बोला, जूम नहीं बोला। चलो मैंने इसको बंद कर दिया है और अब मैं जो है एप्लीकेशन दोबारा चला रहा हूँ। एप्लीकेशन दोबारा चला रहा हूँ और जोड़िया जब देखते हैं आपकी जो आपका क्वेश्चन है उसके मुताबिक ही बात होती है या फिट आता है वेबसाइट हमारी। लेट्स सी। आपने हमें वाईफाई डिस्कनेक्ट करा है। देखो जी, अब बिल्कुल ठीक है। ठीक है जी, हमने जो साइज़ बनता था उसके मुताबिक ही हमारी एप्लीकेशन खुली है। अच्छा बच्चों, अब हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर दो बटन लगे हों कि एक पर क्लिक हो तो दूसरा इमेज आ जाए, दूसरे पर क्लिक हो तो पहला इमेज आ जाए। ये चीज़ हमने लेकर आनी है। इस चीज़ को वैसे तो पैकेजेस भी पड़े हुए हैं, बल्कि मैं आपको यहीं पर पैकेज ही यूज़ करवाना सिखाता हूँ। एक तो हम इसको बिल्ट इन भी तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि हमने अपनी वो काशान और इदरीस वाली जो हमारी एप्लीकेशन थी उसमें मैंने आपको कर दिखाया था कि बटन के ऊपर क्लिक करो तो दूसरी शो हो जाए, उस पर क्लिक करो तो फिर दूसरी शो हो जाए। ये चीज़ मैं आपको पहले करके दिखा चुका हूँ। लेकिन अब मैं अगर 30-40 इमेजेस हैं, अब बटन के ऊपर ही अगर उस 30-40 इमेजेस का मामला करने बैठ गए तो फिर तो हमें 30-40 बटन भी साथ बनाने पड़ेंगे। ऐसे ही अब हम चाहते हैं कि एक बटन क्लिक करें और इमेजेस स्क्रॉल होते रहें। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इंटरव्यू ईमेल वाला भी थोड़ा चेंज करेंगे हम। इंटरव्यू और ईमेल वाला भी चेंज करेंगे, लेकिन वो बात की बात है। फ़िलहाल हम ये वाला काम करेंगे। ठीक है, अब हमें कोई पैकेज चाहिए जो कि स्क्रॉलिंग करे। तो बेहतरीन तरीका यही है कि पैकेज के लिए मैं बार्ड के पास जाऊंगा और उसे कहूँगा, ओहो मुझे अपना दूसरा जहाँ पर साइंड इन है
बार्ड साहब हया करो। देखते हैं क्या कहता है ये। ओके लेट्स सी क्या कहते हैं। हया करो इज़ अ पंजाबी फ्रेज में वो जनाब झाड़ने लग गया अपनी, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। अच्छा जी, अब हम इसे कहते हैं बार्ड साहब हमें इमेज स्क्रोलिंग करवानी है, कोई पैकेज है आपकी नज़र में? फ्लटर टेक्नोलॉजी मैं इस्तेमाल कर रहा। देखते हैं क्या कहते हैं। वैसे मैं अमूमी तौर पर मैं अंग्रेज़ी में ही इसके साथ बातचीत करता हूँ, इस तरह से मैंने कभी नहीं की। हाँ फ्लटर में इमेज स्क्रॉलिंग के लिए कई पैकेज अवेलेबल हैं जी। हाँ जी, अच्छा कुछ पॉपुलर पैकेजेस हैं जिसमें फ्लटर स्टैगर्ड ग्रिड व्यू, फ्लटर फोटो व्यू गैलरी। तो जो इसका पहला पैकेज है जिसका नाम मुझे बड़ा भयानक सा लग रहा है, इसको मैं सर्च करता हूँ लिख के pub.dev पर। ये जी मेरे सामने पैकेज आ गया। मैं जी फ़ौरन ठकाठक इसको करता हूँ इंस्टॉल। इंस्टॉलिंग में गया, इंस्टॉलिंग में जाकर ये पूरी कमांड कॉपी की, अपने प्रोजेक्ट में गया। किधर गया प्रोजेक्ट? फिर से कहीं आगे पीछे हो गया। ये नहीं है। कौन सा, ये वाला? नहीं बेटा ये नहीं है, यहाँ कहीं पड़ा होना। ये रहा, ये पड़ा है। ये अब यूआई और कोड एक ही में ही स्क्रीन में पड़ा हुआ है। हम इसको सेपरेट कर लेते हैं, इसको यहाँ पर कर लेते हैं। अब यहाँ पर मैं अपने टर्मिनल में जाऊँगा और जाकर सीधा वो कमांड जो कॉपी किया पेस्ट करूँगा। फ्लटर जो है वो एफ उसका मिसिंग था, मैंने एफ डाला, कमांड लिखी और अब pubspec.yaml में मुझे वो फाइल का जो पैकेज है उस प्लगइन का जो, ये देखो यहाँ पर ऑटोमेटिकली लिखा हुआ आ गया। अब हमने इसको यूज़ कैसे करना है, मैं रेडमी में जाऊँगा, रेडमी में जाकर पूछूंगा भाई इसको यूज़ कैसे करना है। तो भजन मुझे स्क्रॉलिंग के लिए चाहिए, ये तो आप मुझे जस्ट विजिट दिखा रहे हो। ग्रिड आपने निकाल लेना, ये तो ग्रिड कर रहा है, हमें ग्रिड में शो नहीं करवाना, हमें स्क्रॉल करवाना। तो स्क्रॉलिंग में, अच्छा स्क्रॉलिंग में से मुराद वो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल स्क्रॉलिंग में लग गया, लेकिन हमें इस तरह से नहीं चाहिए। हमें फ़ोटो व्यू, हाँ स्लाइड का लफ्ज़, ये लफ्ज़ बेहतरीन है। हम दोबारा जाएंगे और इसे कहेंगे कि हमें यही सारी बात मैं लिखूँगा और मैं पेस्ट करके स्क्रॉलिंग की बजाय हमें इमेज स्लाइडिंग करवानी है। कोई और पैकेज बताओ, ठीक है जी। कैरोसेल स्लाइडर, ये मैं यूज़ कर चुका हूँ, बड़ा बेहतरीन पैकेज है। कैरोसेल स्लाइडर को हम ढूंढते हैं, इस पर जाके pubspec.dev पर ये हमारे सामने पैकेज आ गया। कैरोसेल स्लाइडर 4771 लाइक मिल चुके हैं इस पैकेज को, ठीक है जी। कैरोसेल स्लाइडर को हम करते हैं अपने प्रोजेक्ट में इंस्टॉल। कमांड कॉपी की, टर्मिनल में गया, पेस्ट किया, वापस अभी तक वो इंस्टॉल हो रहा होगा, तब तक मैं आकर इसके रीडमी सेक्शन में जाता हूँ और पूछता हूँ कि इसको यूज़ कैसे करना है। वो कह रहा है कि हाउ टू यूज़, उसने लिखा हुआ है सिंपली क्रिएट अ कैरोसेल स्लाइडर विजेट एंड पास द रिक्वायर्ड पैरामीटर्स। कह रहा है आप ये सारी बात लिखो और इसके अंदर जहाँ पर आपने इमेजेस करवाने हैं, क्या कहते हैं उसे, स्लाइड, जी, जो इमेजेस स्लाइड करवाने हैं या जो डेटा आपने स्लाइड करवाना है उसको आप स्लाइड करवा दो। मैं भी आपको एक कर भी दिखाता हूँ। फ़िलहाल उसने जो आपका स्लाइड करवाया हुआ ना, 1 2 3 4 5 को स्लाइड करवाया, यानी
आपकी पिक्चर की जगह 1 स्लाइड आएगा, फिर 2 स्लाइड आएगा, फिर 3 स्लाइड आएगा, फिर 4 स्लाइड आएगा। हमने इसकी जगह क्या स्लाइड करवाने हैं? अपने इमेजेस स्लाइड करवाने हैं। मैं सिंपली इस पूरे को करूँगा कॉपी कर लिया कैरोसेल स्लाइडर के पूरे कोड को, अपने कोड में गया। यहाँ पर मैंने main.dart फाइल के अंदर कहाँ पर स्लाइडिंग करवानी है जी? मैंने यहाँ पर स्लाइडिंग करवानी है जहाँ मेरा इमेज पड़ा हुआ है। इमेज मेरा कहाँ पड़ा हुआ है जी? इमेज मेरा पड़ा हुआ है स्टैक के अंदर, पहली रो के अंदर भी नहीं है, इस कंटेनर के अंदर जो रो है उसकी पहली रो के अंदर सारे बटन्स हैं, दूसरी रो के पहले कंटेनर में ये मेरे सामने मेरा इमेज पड़ा हुआ है। मैं यहाँ पर इस कंटेनर की जगह क्या लिख देता हूँ? इस कंटेनर की जगह, इस image.asset की जगह मैं लिख देता हूँ, इस चाइल्ड की जगह मैं जो कोड मैंने वहाँ से कॉपी किया कैरोसेल स्लाइडर का, उसे मैं यहाँ कर देता हूँ पेस्ट। अब इधर कैरोसेल स्लाइडर पर एरर आ रहा है, मैं इसके ऊपर होवर करूँगा, अपना पॉइंटर लेकर जाऊँगा और इंपोर्ट कर लूँगा कैरोसेल स्लाइडर की फ़ाइल को। ठीक है जी। अगर मैंने वो नीचे कमांड रन ना की होती तो मेरे सामने ये ऑप्शन नहीं आ रहा होना था कि इंपोर्ट कर लो इसकी फ़ाइल को, यहाँ पर एरर ही आ रहा होना था। लेकिन जो कि मैं टर्मिनल की कमांड रन करके मैंने उसे अपने pubspec.yaml की फ़ाइल में अपने उस पैकेज को सेव करवा लिया हुआ है। तो अब मैंने जब इस रेड लाइन के ऊपर पॉइंटर लेकर आया हूँ तो यहाँ पर ऑप्शन आ गया, मैंने इसको क्लिक किया। अब ये फाइल्स जो हैं वो मतलब अब ये पैकेज प्रॉपरली वर्क करेगा। ठीक है। अब ये जो मैंने इंपोर्ट किया है, अब ऊपर जाकर देखेंगे कि यहाँ पर देखें वो बकाया तौर पर लाइब्रेरी इंपोर्ट हो गई है। बल्कि साथ ही साथ आप यहाँ पर भी जाकर देखें कि जो आपकी एक्सटर्नल लाइब्रेरीज़ हैं, एक्सटर्नल लाइब्रेरीज इसमें शो नहीं हो रही फॉर सम रीज़न। क्यों नहीं शो हो रही? पैकेजेस, ये लाइब्रेरीज़ पड़ी हुई हैं। इस लाइब्रेरीज़ के अंदर हमने अभी क्या चीज़ ऐड की है? ये देखें जी, कैरोसेल स्लाइडर। ये आपके पास उसकी सारी फाइल्स पड़ी हुई हैं, कैरोसेल स्लाइडर डॉट डार्ट। ये पूरी की पूरी क्लास जो है, जिस तरह से मैंने आपको डार्ट पैड के अंदर क्लासेस लिखना सिखाई थी, ये फ्लटर इंजीनियर्स एक्सपर्ट्स ने, ये आप जो टाइप डेफ पूछ रहे थे, ये वो चीज़, इसके मतलब मैं आपको बाद में बताऊंगा। बहरहाल ये स्टेटफुल विजेट बनाया हुआ है कैरोसेल स्लाइडर का, और उसके अंदर ये पूरा उस फ्लटर डेवलपर ने काम किया हुआ है और इसकी पूरी फाइल बनाकर आपको फ्री में दे दी है बगैर पैसों के। ये हैं गोरे लोग कि वो अपनी काम को दिखाते हैं कि यार दिस इज़ व्हाट वी कैन डू, अपनी स्किल्स को दिखाते हैं, उसे फ्री शेयर करते हैं, और फिर जो बड़ी कंपनीज होती हैं कहते हैं यार क्या बात है इस बंदे की, कैसा काम किया हुआ ज़बरदस्त। फिर उसको पैसे तो बारिश कर देते हैं और उसे उल्टा अपनी कंपनी में रख लेते हैं और उससे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम लेते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं? हम लकीर के फ़कीर बने रहते हैं। ओए मैंने ये चीज़ बनाई, मैंने किसी को नहीं देनी। नो 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 नो, वो आगे निकल गया तो और बस इसी चक्कर में वो तो आगे निकला पुत्र तू पीछे रह गए। सोची भी ना, सही है। तो इस तरह से नहीं करना। कैरोसेल स्लाइडर की फ़ाइल को हम करते हैं बंद, और अब हम ज़रा एप्लीकेशन रन करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्या आया। वो रन दोबारा रन कर लें जी। चलो जी, एरर आ रहा नीचे कोई? पहले आया था ना, रन में देख लेते हैं जी। चलो जी देख लेते हैं। ये देख रहे हैं जी, स्लाइडर एक स्टार्ट हो गया। अब हमने इस स्लाइडर में बाकायदा तौर पर क्या लेकर आना है जी? इमेजेस लेकर आना है। ठीक है। उसने इंतहाई सिंपल तरीके से क्या जी, हम उधर गए हैं, कैरोसेल स्लाइडर निकाला है, उसका कोड कॉपी किया और जहाँ पर दिखाना था वहाँ पर पेस्ट किया और स्लाइडर स्टार्ट हो गया। एरो बटन से भी हो सकता है, एरो बटन से भी हो सकता है। उसके लिए भी इसके अंदर कहीं ना कहीं ऑप्शंस अवेलेबल बताई होंगी किस तरह से आपने एरो बटन के थ्रू करना है। या मैं बार्ट से जाकर कह सकता हूँ कि भाई मुझे इस स्लाइडर बटन के थ्रू करवाना है, वो मुझे डिटेल्स बता देगा। लेकिन फ़िलहाल जो मेजर काम है वो ये है कि हमने इधर अब इमेजेस शो करवाना है। ठीक है जी। इमेजेस शो करवाने के लिए मैं ज़रा जाकर दोबारा से कैरोसेल स्लाइडर के कोड को देखूंगा और ज़रा ऑब्ज़र्व करूंगा कि कर क्या आ रहा है ये। यहाँ पर आप देखें, कैरोसेल स्लाइडर में दो प्रॉपर्टीज़ का अब तक इस्तेमाल हुआ है। किस किस प्रॉपर्टी का? एक है ऑप्शंस, दूसरा उसकी आइटम्स। आइटम्स में
ये जो एक तरीक़ाकार इस्तेमाल किया हुआ है बच्चों, ये अभी तक मैंने आपको वैसे नहीं करवाया और ये मैंने आपको करवाना है जल्द। दो चीज़ें मैंने आपको करवानी हैं। एक मैप डेटा टाइप, इसके मतलब आपको बताना है। जिस तरह इंटीजर एक डेटा टाइप है, स्ट्रिंग एक डेटा टाइप है, इस तरह से एक मैप भी डेटा टाइप है, जिसके मतलब मैंने अभी आपको नहीं बताया, उसके मतलब बताना है। और वो जो मैप है जो डेटा टाइप वाला है, उसका मैप का m बड़ा होता है, और ये जो आपके सामने मैप लिखा आ रहा है ये m छोटा है, इसके अंदर मैप छोटा होता है। ये क्या करता है, वो क्या करता है वो बाद में बताऊँगा। लेकिन ये वाला मैप है, ये क्या करता है, ये सिंपली क्या करेगा कि जो आपकी लिस्ट है ना, उसमें से हर डेटा को, हर एलिमेंट को आपके फंक्शन को प्रोवाइड कर देता है बारी बारी। आपकी लिस्ट में पड़े हर एलिमेंट को अगले फंक्शन में प्रोवाइड कर देता है, बिल्कुल लूप की तरह। जिस तरह जब आप फॉर लूप लिखते हो, इंट इज इक्वल टू 0, इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन 5, आई प्लस प्लस। शुरू में आई क्या होता है 0, एक चक्कर चला, फिर दूसरे चक्कर में आई 1 होता है, तीसरे चक्कर में 2 होता है, चौथे चक्कर में 3 होता है, पाँचवें चक्कर में 4 होता है, और छठे चक्कर में जब वो 5 होता है कंडीशन रॉन्ग होती है और लूप नहीं चलती। बारी बारी आपका जो आई की वैल्यू है वो बार बार कहाँ जा रही है, आपके लूप में जा रही है। बारी बारी यही काम हो रहा है ना। ये मैप भी बिल्कुल फॉर लूप की तरह ही काम करता है, बारी बारी आपकी वैल्यू अंदर लेकर जाता है। देखिए ज़रा, ये टेक्स्ट लिखा हुआ नज़र आ रहा है आपको यहाँ पर टेक्स्ट में, इसके अंदर $i लिखा हुआ नज़र आ रहा है। पहले ये 1 लेकर आएगा, फिर ये लिस्ट में से 2 लेकर आएगा, फिर ये लिस्ट में से 3 लेकर आएगा, फिर ये लिस्ट में से 4 लेकर आएगा, और फिर ये लिस्ट में से 5 लेकर आएगा। ये लेकर कौन आ रहा है बारी बारी, ये फॉर लूप लेकर आ रही है, यानी मैप लेकर आ रहा है। यहाँ पर आप अगर आप कोड में जाकर देखें, सबसे पहले वो आपका 1 लेकर आया, उसने ये सेकंड में पूरे विजेट्स बिल्ड कर दिए, सेकंड में ये सारी चीज़ें बिल्ड कर दी मैप ने। ठीक है, अब हम इससे इसी कैरोसेल से अपना इमेजेस बिल्ड करवाते हैं। ठीक है, मैं अभी पहले बड़ा ही दस्ती तरीका यहाँ पर इस्तेमाल करने लगूँ। जैसे एक है एसेट्स में पड़ी हुई एक इमेज हमारी, कौन सी पड़ी है जी, सर यहाँ पर अगर फोल्डर ही रखना है, एक मिनट, वो बात की बात है, मैं अभी बच्चों को कंफ्यूज नहीं करना चाहता। अच्छा जी, पहली इमेज यहाँ पर रख दें एसेट स्लैश इमेजेस, मतलब 1 2 3 की जगह मैं क्या दिखाना चाह रहा हूँ, अब इमेजेस दिखाना चाह रहा हूँ। एसेट स्लैश इमेजेस स्लैश स्पीड फुल, ठीक है जी, डॉट GIF, और बिल्कुल इसी को मैं कर लेता हूँ कॉपी, और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कॉमा, और यहाँ पर करा देता हूँ दूसरा पेस्ट, और फिलहाल मैंने सिर्फ 2 इमेजेस दिखाने, ठीक है। और दूसरा इमेज मैं दिखा देता हूँ जनाब, कौन सा दिखाऊँ भाई, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताओ, इमेज दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, टेक्स्ट का विजेट यूज़ करेंगे या इमेज डॉट एसेट का विजेट? बिल्कुल सही, ये टेक्स्ट का हम ख़त्म करेंगे, क्योंकि अब हमने दिखाना क्या है, ऊपर कंटेनर वैसे का वैसे ही रहे, नीचे चाइल्ड में दिखाए भाई इमेज डॉट एसेट, और दिखाए जी $, ये अकेला आई लिख दें, वो समझ जाएगा। ये आई, ये देखो ये लिख रहा है ना, मतलब यहाँ पर आपने आई पर क्लिक किया, उसने उस आई को भी हाईलाइट कर दिया और इस आई को भी हाईलाइट कर दिया। अब पहले नंबर पर मैप के अंदर इसका पाथ आएगा, दूसरे नंबर पर इसका पाथ आएगा, ठीक है। अब चेक करते हैं जी, रिस्टार्ट करते हैं। सही है बच्चों, ये है दरअसल तरीकाकार। अब देखो ये कितना प्यारा लग रहा है इस तरह से। तस्वीर शो करवानी हो, क्या सारी तस्वीरें शो करवानी जो हमारे पास पड़ी हुई है इस टाइम। हाँ, उसका मैं बड़े सिंपल तरीका आपको बताने लगा हूँ। हम अपने ना इन इमेजेस की एक लिस्ट बना लेंगे।
ये यहाँ पर लिस्ट को ही मैप करवा रहा है ना इस टाइम। ये लिस्ट के अंदर एक डब्बा पड़ा हुआ है जिसके अंदर पहले इमेज की स्ट्रिंग लिखी है, ये दूसरा पड़ा हुआ है। हम इसको करेंगे यहाँ से कट और ऊपर एक लिस्ट बना लेते हैं, लिस्ट का डब्बा, जिसके अंदर हम अपनी सारी इमेजेस की डिटेल्स लिख देते हैं। ऊपर हम लिखते हैं लिस्ट माय इमेजेस इज़ इक्वल टू ये सब का पाथ, और बाकी जो इमेजेस का पाथ है वो भी हम यहाँ पर सेव करवा लेते हैं। एक लेडी एक स्पीड फुल है, एक जो है वो स्पीड 0 आ गया, और इस पूरे को हम कर लेते हैं कॉपी, क्या बात है, पेस्ट, क्या बात है। और आखिरी इमेज कौन सा है जी? ऐप लोगो, ऐप अंडरस्कोर लोगो, अच्छा क्या बात है, जो हसीना थी ना ऐप लोगो का GO नहीं लिखा मैंने। इसमें आपने स्पेलिंग्स के हवाले से बड़ा केयरफुल रहना है। PNG है ये। क्या? ये PNG है, बिल्कुल। अगर ये हम ना लिखते, JPG लिखा रहने देते तो एरर आ जाना था। PNG JPG, एक जो है वो जिफ है और एक जो है वो शुरू वाली JPG है। अब ये जो लिस्ट है इसको हम मैप करवा देंगे। पहले हम जो कैरोसेल स्लाइडर के अंदर एक लिस्ट को मैप करवा रहे थे, अब उसकी बजाय फुल कॉपी कर लेते पेस्ट कर। कहाँ गया जी? ये रहा आपका कैरोसेल स्लाइडर। ये आपके आइटम्स हैं जिसके अंदर पहले एक लिस्ट मैप हो रही थी, अब फिर से हम एक लिस्ट मैप करवा देते हैं जो कि क्या है जी? माय इमेजेस डॉट मैप। काम आसान हो गया ना। ऊपर हमने एक लिस्ट के डब्बे में सारी अपनी चीज़ों के पाथ लिख लिए और नीचे मैंने माय इमेजेस डॉट मैप करवा दी। जहाँ भी देंगे वो सारी इमेजेस शो होंगी। क्या? जहाँ जब हम इसका पाथ देंगे तो वहाँ सारी इमेजेस शो होंगी। हाँ बिल्कुल। हमने एक क्लास बना ली है ना, एक वेरिएबल बना लिया, एक वेरिएबल बना लिया, एक डब्बा बना लिया लिस्ट का, जिसके अंदर अब सारी इमेजेस शामिल हैं। आए नहीं सकते, अभी नहीं आई, हमें एप्लीकेशन को रीस्टार्ट करने की ज़रूरत है। या तो सिक्के वास दे अच्छा, मोटरसाइकिल का रुख भी उस पास ही गिरता है। पहले स्पीड ही बड़ी मतलब आसे पासे तू मोड़ ला हुण गड्डी। दादी दी शायद ही वेख लो, दादी स्पीड वेख लो। लो जी काशान, शांता भी मगर निशान ज़रा स्लो है। ठीक है जी, ये आपके सारे के सारे जो है वो इमेजेस शो